हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। टॉपिक है आपका उच्चतम और निम्नतम मान, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमा एंड मिनिमम। इस फंक्शन के लिए यहाँ पर एच एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम बिंदु भी निकालना है और स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान भी निकालना है। तो h डैश x निकाल लीजिए। h डैश x मीन्स इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, h डैश x इज इक्वल टू 0 रखने पर पुटिंग h डैश x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास हो जाएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट साइन x इज इक्वल टू cos x और साइन x बाई cos x इज इक्वल टू 1। साइन x बाई cos x कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 आपका कितना होता है, 1 होता है। 10 45 कितना होता है, 1 होता है जी। तो ये x की वैल्यू आपके आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फिर h डबल डैश x कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x। h डबल डैश x में जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x। तो जब x इज इक्वल टू पाई बाई 4, h डबल डैश x मतलब पाई बाई 4, x की वैल्यू पाई बाई 4 पर h डबल डैश x की वैल्यू निकालिए। माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4। अरे कितना हो गया, माइनस साइन पाई बाई 4, साइन 45 कितना होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कॉस 45 उतना ही होता है, ठीक हो गया। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है तो आंसर जुड़ जाएगा। ये हो गया आपके पास माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो h डबल डैश x लिख दिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर से कट गया, ठीक है। तो h डबल डैश x कितना हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज लेस देन 0। h डबल डैश x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज लेस देन 0, मतलब h डबल डैश x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। अब जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, h x का x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर उच्चतम मान होगा। क्यों जी, उच्चतम मान होगा h x हैज maximum value, hx has maximum value at x is equal to pi by 4, ठीक हो गया। एक तो पॉइंट निकला ये कि x is equal to pi by 4 पर hx उच्चतम होगा, ठीक है। hx मैक्सिमम होगा और होगा कितना, h पाई बाई 4 लिख दीजिए। h पाई बाई 4 मीन साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ये हो गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इससे कट गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, h x मैक्सिमम कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका उच्चतम मान h x का उच्चतम मान
उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। एच एक्स का उच्चतम मान स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। चेक करिए, ठीक आया। चलिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे करने कैसे है क्वेश्चन, क्यों जी समझ में आ रहा है ना जी। बस इस रूप में काम करना है। एक क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी पूछा जाएगा यहाँ से। अब मैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट ले रहा हूँ। एफ एक्स कितना है डियर स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको देखिए कितना है, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, फोर्थ वाला जी। क्या है फोर्थ में, फोर्थ देखिए, हाँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2 पाई है, ये 2 पाई है। मतलब x की वैल्यू आपने कहाँ देखनी है, 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब 0 से 360 डिग्रीज के बीच में वैल्यू देखनी है। ठीक हो गया। तो आप क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस, अब देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस कितना हो गया साइन एक्स। ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, या साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा, टेन एक्स। टेन एक्स का मान कितना हो गया, -1 आ गया। ठीक है। अब एक तो x की वैल्यू जब -π/4 होती है तब ये -1 बनता है, परंतु x की वैल्यू 0 और 360 के बीच लेना है। आया समझ में, 0 से 360 अंश के बीच में x का मान जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखो 10 है ना आपके पास, तो 10 एक चीज आप जानते हैं, π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। याद जानते हैं 10 π/2 प्लस थीटा कितना हुआ, माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक हो गया। तो tan इधर मैं लिख दूं कि π/2 प्लस π/4 ये हो जाएगा माइनस कॉट π/4 और कॉट π/4 1 होती हो गया आपका -1। ठीक हो गया। तो एक तो आपके पास आ गया tan π/2 प्लस π/4 इज इक्वल टू होता है -1, होता है कि नहीं होता है। ठीक है। tan π/2 प्लस π/4 -1, दिस इंप्लाइज दैट tan, इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3π/4। tan 3π/4 कितना हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब x कितना हुआ, 3π/2। नया समझ में, मतलब जब x की वैल्यू 3π/4 है तब जाकर के 10 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है। एक पॉइंट और निकलेगा, कौन सा निकल सकता है, आप देखो यदि मैं साइन पाई माइनस π/4 करूं तो ये हो जाएगा साइन π/4, और इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे यही मिलेगा। आया समझ में, इससे मेरे को यही मिलेगा। और आगे देखिए इसको, cos ऑफ पाई प्लस π/4 कितना होगा बच्चों, cos पाई प्लस π/4 कितना हुआ, cos पाई प्लस π/4, cos का हुआ माइनस साइन और ये हो जाएगा माइनस cos π/4, फिर साइन
पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हुआ, ये माइनस साइन पाई बाय 4। ठीक है, इससे तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरी वैल्यू x की क्या होगी, 10 कितने पे ये फिर नेगेटिव होता है, 0 और 2 पाई के बीच में। एक तो कौन सा वैल्यू हुई, एक तो 3 पाई बाय 4 आया, एक आपके और होगी, जैसे मैं कह सकता हूं 10 पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 भी आएगी माइनस 1 आएगी। 10 पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 कितना आ गया, माइनस 1 आएगा। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई, 6 पाई और 7 पाई। तो tan 7 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। तो यहां पर एक तो x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 और दूसरी कितनी है, 7 पाई बाय 4। ठीक हो गया। तो ये तो आपके दो पॉइंट निकले जहां पर फलन आपका उच्चतम या निम्नतम मान ले सकता है। आया समझ में? तो h आप देखो f डबल डैश x कितना होगा, आप देखो f डबल डैश x की वैल्यू निकालो, f डबल डैश x, f डैश x ही है, f डबल डैश x कितना हुआ, cos x हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x हो जाएगा cos x। f डबल डैश x होगा माइनस साइन x प्लस cos x। तो f डबल डैश x मतलब 3 पाई बाय 4। ठीक है, 3 पाई बाय 4 पर वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। और साइन 3 पाई बाय 4 कितना हुआ, कितने डिग्री बोलो, 3 पाई बाय 4 मतलब 3 इंटू पाई मतलब 180, 45 आएगा 135, क्यों 135 होगा ना। तो साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री, तो माइनस साइन आप लिख दीजिए 90 प्लस 45 कॉस 90 प्लस 45। तो साइन 90 प्लस 45 कॉस, ये हो गया कॉस 45, अरे हो जाएगा माइनस साइन 45 और कॉस 45 कितना हुआ, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स का x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर क्या होगा, उच्चतम मान, उच्चतम मान। मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पॉइंट पर, 3 पाई बाई 4 पर। यहां तक क्लियर है। अब वो कितना होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी निकली थी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो प्लस हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हल करोगे तो कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एक वैल्यू तो आपके पास आ गई कि मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर होगी और वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट हमें मिल गया, कौन सा वाला पॉइंट मिला, मैक्सिमा का पॉइंट मिला। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर उच्चतम मान लेता है। ठीक है, और वो उच्चतम मान कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये निकाल दिया। अब दूसरा वाला जो पॉइंट आपका है कौन सा वाला है, 7 पाई बाई 4 का पॉइंट है। ठीक है ना, तो 7 पाई बाई 4 पर किसकी वैल्यू देखिए, आप निकालिए एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4, क्यों 7 पाई बाई 4। अब 7 पाई बाई 4 पर निकालेंगे अब डबल डैश की वैल्यू,
एफ डबल डैश एक्स की, तो माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। ठीक हो रहा है? ठीक है ना? तो अब 7 पाई बाई 4 हुआ कितना एक्चुअली? 315 हो रहा है। 315 पाई के रूप में तोड़ो, पाई प्लस कितना, पाई प्लस 3 पाई बाई 4। आगे देखो, मैं इसको लिख सकता हूं पाई प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 4, क्योंकि 4 और 3 7 हो तो आएगा, प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो कितना हो गया, साइन पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस बन जाएगा कॉस 3 पाई बाई कॉस भी साइन। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा आपका होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, साइन 3 पाई बाई 4, और यहां पर कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, ये एफ डबल एस था ना, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, और कॉस पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस माइनस आएगा ना, माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 कितना आया था, साइन 3 पाई बाई 4 आया था ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेगेटिव तो पहले से चल रहा था ना इसके साथ, ठीक है, कितना आया 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आई माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, और माइनस है पहले से ही है तो प्लस हो गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब पॉजिटिव आ रहा ना, ये पॉजिटिव आ रहा है आपका, कहने का मतलब हुआ विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से छोटी है। ठीक हो गया, इसका मतलब fx का मान हाँ ग्रेटर देन 0 हो गया ना, ग्रेटर देन 0 हो गया, आप लोगों ने हाँ बोला था ना, लेस देन 0 लिखी, fx का मान x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर क्या होगा, निम्नतम होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मिनिमम होगी कितनी, एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4 कितना आया आपका 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया कि नहीं आया, क्यों, और कॉस 7 पाई बाई 4 क्या आया माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो प्लस हो गया ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, नहीं ये वाला था क्या, हाँ कैलकुलेशन तो इसे कर रखे थे ना, साइन पाई बाई 4 का ये आ रहा है, नेगेटिव में था ना, तो ये हो गया 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, मिनिमम निकाल रहे हैं ना, तो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, आप देखिए इसको जरा ठीक से करो, साइन 7 पाई बाई 4 की वैल्यू हमने यहां भी कैलकुलेट की, तो साइन 7 पाई बाई 4 कैलकुलेट होगी, यहां प्लस में आ गया ना, प्लस में इसलिए आया कि नेगेटिव उसके अंदर था, नेगेटिव पहले से ही है ना, इसका मतलब साइन 7 पाई बाई 4 क्या है, माइनस में आ रहा है, माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, कॉस 7 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस 7 पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी प्लस में आ रही है, तो यही है ना, कॉस 7 पाई बाई 4 मैंने कैलकुलेट किया तो वो क्या है, प्लस में आया, तो ये अब यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया माइनस 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2i किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 7π/4 पर, और fx की मैक्सिमम वैल्यू आई किस पर, 3π/4 पर। कितना आया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक हो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए। देखिए अब आप देखो फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट आप देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। क्लियर है जी। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये तो जानते हैं जी जी। तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन हो गया तो x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ गया। 1 और 3 x की आपके पास 2 वैल्यूज हो गई, एक हो गया 1 और एक हो गई 3। ठीक हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसका डबल डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 6x और माइनस 12, ये तो 0 हो गया। तो एफ डबल डैश x मीन्स 1 पर वैल्यू देखोगे तो 6 इंटू 1 माइनस 12, ये हो गया माइनस 6। ठीक हो गया। और एफ डबल डैश 3 पर निकालो 6 इंटू, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व है, ठीक है। एफ डबल डैश 1 माइनस 6 आया जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब एफ एक्स का x इज इक्वल टू 1 पर, बोलो भाई, उच्चतम मान होगा। ठीक है। एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। अब एट x इज इक्वल टू 1 मतलब निकाल लीजिए एफ मैक्सिमम या एफ का उच्चतम मान, f1 निकाल लीजिए। f1 कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 करिए, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना हुआ, कितना बच्चों, 9 और 5 24 25 19, क्यों 19 है ना। तो f का उच्चतम मान कितना हुआ, इस फंक्शन का उच्चतम मान कितना हुआ 90। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना हुआ 90। ठीक हो गया। अब एफ डबल डैश दूसरा पॉइंट है 3, एक्स इक्वल टू 3 पे देखो 6 इंटू 3 माइनस 12 कितना हो गया 6। 18 माइनस 12 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है। तो अब आप निकालिए डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस देन 0 है, यस। लेस देन ग्रेटर देन का पास कर रहा है, अरे 6 है ना, धन का है ना, तो धन का मतलब 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का x इज इक्वल टू 3 पर निम्नतम मान होगा।
fx has a minimum value at x is equal to 3। ठीक हो गया। अब मिनिमम निकाल लीजिए, एट एक्स क्या न्यूनतम मान, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, यहां वैल्यू कर लीजिए, एक्स की जगह पे कितना रखोगे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, तो ये कितना हो गया 27, 54 प्लस 27 प्लस 15, ठीक है। ये कट गया तो ये आ गया आपका 15 आ गया। हाँ सब चेक करो, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि fx का उच्चतम मान यहां लिख दीजिए, यहां पर आंसर इस रूप में लास्ट को लिख देना चाहिए, किस रूप में, fx का x इज इक्वल टू 1 पर उच्चतम मान कितना आया था उस टाइम, कितना आया था है जी 19। मैक्सिमा ऑफ fx at x is equal to 1 is 19, ठीक है। fx का x is equal to 3 पर निम्नतम मान कितना आया, कितना आया 15। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx at x is equal to 1 is x is equal to 3 is 15। अब समझ में आ गया आपको, इस रूप में डेरिवेशन जो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इस रूप में बढ़िए आप आगे, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर उसको जीरो करके कुछ x की वैल्यू निकलेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करके तरीका हुई, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।